जो पौधों में हरे धार की तरह बह रहा है, जो मनुष्यों में रक्त की धार की तरह बह रहा है, जो तुम्हारे भीतर श्वास की तरह चल रहा है, जो तुम्हारे संस्कृति का पर्याय मत समझना। धर्म से संस्कृति का कोई लेना देना नहीं। इसलिए तो रूस की संस्कृति हो सकती, वहां कोई धर्म नहीं। Hey parents, your kids... चीन की संस्कृति है, वहां अब कोई धर्म नहीं। नास्तिक की संस्कृति हो सकती है, आस्तिक की हो सकती है। धर्म से संस्कृति का कोई लेना देना नहीं। धर्म तो तुम्हारे रहने सहने से कुछ वास्ता नहीं रखता। धर्म तो तुम्हारे होने से वास्ता रखता है। धर्म तो तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है, स्वभाव है। संस्कृति तो तुम्हारे बाहर के आवरण, आचरण, व्यवहार, इन सब चीजों से संबंध रखती। कैसे उठना, कैसे बोलना, क्या कहना, कोई परंपरा नहीं बनती। धर्म परंपरा नहीं, धर्म तो सनातन शाश्वत सत्य है। परंपराएं तो आदमी बनाता है, धर्म तो है। परंपराएं आदमी से निर्मित है, आदमी के द्वारा बनाई गई। धर्म आदमी से पूर्व है, धर्म के द्वारा आदमी बनाया गया है। इस फर्क को ख्याल में ले लेना। इसलिए परंपरा को भूल के भी धर्म मत समझना। और धार्मिक व्यक्ति कभी पारंपरिक नहीं होता, ट्रेडिशनल नहीं होता। इसलिए तो जीसस को सूली देनी पड़ी, मंसूर को मार डालना पड़ा, सुकरात को जहर देना पड़ा, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति कभी भी परंपरागत नहीं होता। सनातन शाश्वत का कोई उद्घोष करता है तो परंपरा से बंधे लीक लकीर के फकीर बहुत घबरा जाते, उनको बहुत बेचैनी होने लगती। वो कहते हैं इससे तो अराजकता हो जाएगी। Hey parents, your... अराजकता अभी है। जिसको तुम कहते हो व्यवस्था, अराजकता, वो क्या खाक व्यवस्था है। सारा जीवन कलह से भरा है, सारा जीवन न मालूम कितने अपराधों से भरा है, और सारा जीवन दुख से भरा है। फिर भी तुम घबराते हो अराजकता हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में क्या है सिवाय नरक के? कौन सी बांसुरी बचती है तुम्हारे जीवन में? राख ही राख का ढेर है, फिर भी कहते हो अराजकता हो जाएगी। धार्मिक व्यक्ति विद्रोही तो होता है, अराजक नहीं। इसे समझना। धार्मिक व्यक्ति ही वस्तुतः राजक व्यक्ति होता है, क्योंकि उसने संबंध जोड़ लिया अनंत से, उसने जीवन के परम मूल से संबंध जोड़ लिया। अराजक तो कैसे होगा? हां, तुमसे संबंध तो टूट गया, तुम्हारी ढांचे व्यवस्था से वो थोड़ा बाहर हो गया। उसने परम से नाता जोड़ लिया, उसने उधार से नाता तोड़ दिया, उसने नगद से नाता जोड़ लिया, उसने बासे से नाता तोड़ दिया। कृति और सत्ता तो प्लास्टिक के फूलों जैसी है। धार्मिक व्यक्ति का जीवन वास्तविक फूलों जैसा है। प्लास्टिक के फूल फूल जैसे दिखाई पड़ते हैं, वस्तुतः फूल नहीं मालूम होते, बस दूर से दिखाई पड़ते। धोखा है। तुम अगर इसलिए सत्य बोलते हो क्योंकि तुम्हें संस्कार डाल दिया गया है सत्य बोलने का, तो तुम्हारा सत्य दो कौड़ी का है। तुम अगर इसलिए मांसाहार नहीं करते क्योंकि तुम जैन घर में पैदा हुए और संस्कार डाल दिया गया कि मांसाहार पाप है, इतना लंबा संस्कार डाला गया कि आज मांस को देख के तुम्हें मतली आने लगती, तो तुम ये मत सोचना कि तुम धार्मिक हो गए। ये केवल संस्कार है। ये व्यक्ति जो जैन घर में पैदा हुआ है और मांसाहार से घबराता है, इसे देख के मतली आती, देखने की तो बात, मांसाहार शब्द से इसे घबराहट होती। मांसाहार से मिलती जुलती कोई चीज देख ले तो इसको मतली आ जाती। टमाटर देख के ये घबराता है। ये सिर्फ संस्कार है। अगर ये व्यक्ति किसी मांसाहारी घर में पैदा हुआ होता तो बराबर मांसाहार करता है, क्योंकि वहां मांसाहार का संस्कार होता। यहां मांसाहार भाव हो चैतन्य का, जैसा महावीर के भीतर हुआ, वो संस्कार नहीं था।
वो उनका अपना अनुभव था कि किसी को दुख देना अंततः अपने को ही दुख देना है, क्योंकि हम सब एक हैं, जुड़े हैं। ये ऐसे ही जैसे कोई अपने ही गाल पे चांटा मार ले। देर अबेर जो हमने दूसरे के साथ किया है वो हम पर ही लौट आएगा। महावीर को ये प्रतीति इतनी गहरी हो गई, ये बोध इतना साकार हो गया कि उन्होंने दूसरे को दुख देना बंद कर दिया। मांसाहार छूटा इसलिए नहीं कि बचपन से उन्हें सिखाया गया कि मांसाहार पाप है। मांसाहार छूटा उनके साक्षी भाव में, ये करने लगा। चारों तरफ मांसाहार देखता है, पहले घबराता है, पहले नाक भौं से कौड़ता है, फिर धीरे धीरे अभ्यस्त होता चला जाता है। फिर उसी टेबल पर दूसरों को मांसाहार करते करते धीरे धीरे इसकी नाक, इसके नासारंध्र मांस की गंध से राजी होने लगते। फिर दूसरी संस्कृति का प्रभाव, वहां हर एक व्यक्ति का कहना कि बिना मांसाहार के कमजोर हो जाओगे। देखो ओलंपिक में तुम्हारी क्या गति होती बिना मांसाहार के, एक स्वर्ण पदक भी नहीं ला पाते। स्वर्ण पदक तो दूर, तांबे का पदक भी नहीं मिलता है। तुम अपनी हालत तो देखो, 1000 साल तक गुलाम रहे। बल क्या है तुम में? तुम्हारी औसत उम्र कितनी है? कितनी हजारों बीमारियां तुम्हें पकड़े हुए। निश्चित ही मांसाहारी मुल्कों की उम्र 80 साल के ऊपर पहुंच गई। औसत उम्र 80-85, जल्दी ही 100 साल औसत उम्र हो जाएगी। यहां 30-35 के आसपास हम अटके हुए। कितनी नोबेल प्राइज तुम्हें मिलती। अगर शुद्ध शाकाहार बुद्धि को शुद्ध करता है तो सब नोबेल प्राइज तुम्ही को मिल जानी चाहिए थी। बुद्धि तो कुछ बढ़, एक आध जैन को नोबेल प्राइज मिली। क्या मामला क्या है? तुम 2000 साल से शाकाहारी हो, 2000 साल में तुम्हारी बुद्धि अभी तक शुद्ध नहीं हो पाई। तो मांसाहारी के पास दलीलें हैं, वो कहता तुम्हारी बुद्धि कमजोर हो जाती, क्योंकि ठीक ठीक प्रोटीन, ठीक ठीक विटामिन, ठीक ठीक शक्ति तुम्हें नहीं मिलती। तुम्हारी देह कमजोर हो जाती, तुम्हारी उम्र कम हो जाती, तुम्हारा बल कम हो जाता। अमेरिका में तुम रोज देखते हो, खबरें सुनते हो अखबार में कि किसी 90 साल के आदमी ने शादी की। तुम हैरान होते हो, तुम कहते हो ये मामला क्या पागलपन का है। लेकिन 90 साल तो जैसे कोई जाके पश्चिम की संस्कृति में रहता, वहां ये सब दलीलें सुनता है और प्रमाण देखता है और उनकी विराट संस्कृति का वैभव देखता है, धीरे धीरे भूल जाता है। महावीर को अगर पश्चिम जाना पड़ता तो वो मांसाहार नहीं करते, वो फूल स्वाभाविक था। वो कहते ठीक 2-4-10 साल कम जिएंगे, इससे हर्ज क्या, ज्यादा जीने का फायदा क्या है। ज्यादा जी के तुम करोगे क्या? और थोड़े जानवरों को खा जाओगे, और क्या करोगे। महावीर से अगर किसी ने कहा होता तो वो कहते जरा लौट के तो देखो, अगर तुम 100 साल जिए और तुमने जितने जानवर, पशु, पक्षी खाए उनकी जरा तुम कतार रख के तो हड्डियों के ढेर तुमने लगा दिए अपने चारों तरफ। एक आदमी जिंदगी में जितना मांसाहार करता है, हजारों लाखों पशु पक्षियों का ढेर लग जाएगा। अगर जरा तुम सोचो कि इतने प्राण तुमने मिटाए, किस लिए? सिर्फ जीने के लिए। और जीना किस लिए? और पशुओं को मिटाने के लिए। अगर महावीर से कोई ये कहेगा कि तुम निर्बल हो जाते, तो वो कहता बल का हम करेंगे क्या? किसी की हिंसा करनी, किसी को मारना है, कोई युद्ध लड़ना है। अगर महावीर को कोई कहता कि देखो तुम 1000 साल गुलाम रहे, तो महावीर कहते हैं 2 स्थितियां हैं, या तो मालिक बनो किसी के या गुलाम। महावीर कहेंगे मालिक बनने से गुलाम बन, चोर बनने से चोरी का शिकार बन जाना बेहतर। Hey friends,